नमस्कार दोस्तों। बहुत तरह की वीडियो आजकल मार्केट में चल रही है, यूट्यूब पर चल रही हैं, इंस्टाग्राम पे चल रही हैं, लेकिन आज फिर वही पुराना टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। और वो ये बार बार लाने का रीज़न भी आजकल यही है कि लोग सब कुछ जानते हुए भी इसके ऊपर अमल नहीं कोई करता। सब लोगों को अपनी पड़ी है कि हमारे को कहीं से भी किसी भी तरह का फायदा मिले और उसके लिए चाहे कुछ भी कीमत उनको उठानी पड़ जाए या देनी पड़ जाए। आजकल सबसे बड़ा जो चल रहा है हिसाब किताब वो चल रहा है धर्म के नाम का। तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तुम्हारे में ये होता है, हमारे में ये होता है, तुम लोगों में ये हराम है, हम लोगों में ये जायज़ है, या पाक है या पवित्र है। कुछ समय तक तो ऐसी कोई बातें चलती नहीं थी, फिर आजकल इतनी क्यों चलने लग गई? क्या रीज़न है? रीज़न सिर्फ एक है, राजनीतिक पार्टियां। कहीं पर जरा सा कोई लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे अगर वो हिंदुओं का हो गया हो तो रंग दे दिया जाता है, मुसलमानों ने मारा है, मुसलमानों की कमियां हैं, मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, मुसलमानों ने वैसा कर दिया। और अगर मुसलमानों की लड़ाई हो गई तो हिंदुओं ने ऐसा कर दिया, हिंदुओं ने बुरा बोला, हिंदुओं ने गालियां दी, हिंदुओं ने मारा। ये सब क्या है? ये जो रंग देने की कोशिश करती हैं, धार्मिक रंग, वो रंग होता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा दिया गया। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए करती हैं। जो नए नए नेता बनते हैं वो अपना इकट्ठा, अपना जमावड़ा करने के लिए ये सब करते हैं। आज की डेट के अंदर किसी के पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो इन सब फालतू के पछड़ों में पड़े। आप लोग खुद अपना दिमाग लगाओ कि अगर आप किसी के पास मिलने के लिए जाते हो, वो आपको तो पहले 4 चक्कर कटवाता है, यार अभी मैं बिजी हूँ, अभी मेरे घर पे कोई आने वाला है, कोई जाने वाला है, किसी को छोड़ के आना है मेरे को, अभी मेरे को ये काम है। तो इस कामों के लिए आप लोगों के पास समय निकल जाता है, टाइम निकल जाता है, जाके खड़े हो गए, नारेबाजी करनी है, कभी किसी धर्म के खिलाफ तो कभी किसी धर्म के खिलाफ। आप लोगों की समझ में ये क्यों नहीं आता कि ये सब आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल भी ऐसा कि अगर आप पकड़े जाओगे ना उस रैली में या उस जमावड़े में, उस इकट्ठेपन में, जहाँ पर भी ये दंगा फसाद वाली सिचुएशन बन जाती है, आपको वहाँ पर कोई जमानत देने वाला भी नहीं आएगा। जमानत आपके घर वाले ही आपको छुड़वाने के लिए इधर उधर भटकेंगे, कोर्ट कचहरियों में जाएंगे और आपका नाम रजिस्टर्ड होगा सो अलग। फिर कोई भी जगह पे कुछ भी होगा, सबसे पहले पुलिस आपकी को उठाएगी। इतनी सी बात आप लोगों की समझ में आ जानी चाहिए। मेरी इतनी बड़ी उम्र होगी, मैं आज तक किसी भी ऐसी रैलियों में या ऐसे जमावड़े में मैं नहीं गया और ना ही जाने की इच्छा करता हूँ। लाठियां पड़ेंगी तो वहां पर इकट्ठे हुए लोगों को पड़ेंगी, गालियां पड़ेंगी तो उन्हीं लोगों को पड़ेंगी, नामजद हो गए तो वो लोग होंगे, माँ बाप को परेशानियां होंगी तो उनके माँ बाप को परेशानी होगी, ना कि जिन लोगों ने आप लोगों को वहां पर बुलाया है। ना किसी धर्म या किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। आप लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए और अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर ये छोटी सी बात भी आपको समझ में नहीं आई, मेरे को नहीं लगता कि आप इंसान कहलाने के लायक भी हो। किसी को सपोर्ट करना है तो और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं।
किसी का घर जला दिया, किसी का घर तोड़वा दिया, किसी को आग लगा दी, सारे राम। अभी कल ही की बात है, साउथ एक्स की तरफ, मेरे ख्याल से हाँ साउथ एक्स की तरफ, साउथ दिल्ली की तरफ एक ब्रिगेडियर की फैमिली खाना खा के निकली थी रात को वॉकिंग पे। रास्ते के अंदर कुछ गुंडे मवाली टाइप के दारू पी के गाड़ी के अंदर, मर्सिडीज गाड़ी में, ऐसे पोश इलाके के अंदर जहाँ पर कि पुलिस की अच्छी नाकेबंदी होती है, चौकसी बरती जाती है, उन्होंने बोला कि आप लोग क्या यहाँ के रेजिडेंट्स हैं? जरा सी बात थी। उन लड़कों ने बोला कि हाँ जी हम यहीं पर रहते हैं। उन्होंने पूछा कि कहाँ रहते हो, जवाब नहीं दे पाए, गाली गलौज शुरू कर दी। पुलिस का रवैया भी इसमें थोड़ा संदिग्ध है। खैर मैं पुलिस के रवैये के ऊपर मैं कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन उन लोगों ने जो हरकत करी, ब्रिगेडियर साहब के ऊपर हाथ उठाया, मारा, उनके लड़के को मारा, उनकी वाइफ को गालियां दी, थाने तक बात पहुंची, उन्होंने ऊपर अप्रोच लगाई, बात रफा दफा सी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे गुंडे मवालियों को भी ये बात समझनी चाहिए कि अभी तो आप के अंदर गर्म खून है, जोश है, और आप ये सब कर रहे हो। जिस दिन आपके ऊपर कोई आपसे हैवी पड़ गया, उस दिन आपका क्या हाल होगा? कुत्ते की मौत मरते हैं, देखा हुआ है अपनी आंखों से। आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको मेरी ये बात कोई बुरी लगी हो, और अगर आपको ये बात 1% भी समझ में आती है तो कमेंट्स में ज़रूर बोलना, या अपनी कोई भी राय देनी चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कुछ ना कुछ लिखो, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।